आपके साथ आना मौजूद है और डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर रहे थे हम बच्चों को लेकर कि बच्चे रोज़े रखते हैं और उनकी सेहत पे क्या असर होते हैं। बट आज मैंने कहा था कि थोड़ा सा हम जो पेरेंट्स बच्चों की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो बच्चों की एक्टिविटीज़ को भी देखें और उनके ऊपर नज़र रखें, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है और आगे जो हम चलेंगे ये बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं और उन्होंने ही इस पूरे हमारे मुल्क को लेकर चलना है। तो कहते हैं कि जब आपके ये सतून जो आपके जिस पर हमारा पूरा ये पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है, जो हमारा फ्यूचर है, तो इनको इतना बेहतर और इनकी इतनी अच्छी तरीके से परवरिश होनी चाहिए कि पता नहीं हर घर से माशाल्लाह हर एक हीरो हमारे पाकिस्तान का निकले। तो उसके लिए क्या करना होगा और ये बच्चों में क्यों इस तरह से हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, क्योंकि आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, बच्चों को भी बहुत ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो क्या आप कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस हवाले से नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, बल्कि इस हवाले से कि मैं एक मुसलमान हूँ, एक पाकिस्तानी और एक इंसान हूँ। देखिए, हमने बच्चों की तरबियत की बात कर रहे थे कि पहला घर तो घर हो गया ना, वहाँ माँ बाप को बच्चा देख रहा है। ये बच्चा उस जिस घर में ऑब्जर्वेशन उसकी बढ़नी शुरू होती है, अब वो घर की एक्टिविटीज को पहले ऑब्जर्व करता है। सबसे पहले वो वालिद की एक्टिविटीज को देखता है। अच्छा। अगर वालिद सिगरेट पी रहे हैं और बच्चा देख रहा है कि बाबा ने एक सिगरेट पी है, उसके बाद रखी और फौरन दूसरी ला ली, तो शुरू में तो वो अभी ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा खाली कि आप क्या कर रहे हैं। फर्ज कर ला उसी घर में उनका बड़ा बेटा है या बड़ा भाई आ गया, वो भी सिगरेट पी रहा है, तो वो देख रहा है कि ये कोई अच्छा काम हो रहा है। हाँ, कि अगर वो भी कर रहे हैं तो ये आगे चल के मुझे भी कर सकता हूँ मैं। अब अचानक जो वालिदैन है, जो सीनियर है उस घर के मौजूद हैं, वो उस वक्त उनको पता चलेगा जब वो बच्चा या तो खुद सुलगा रहा होगा सिगरेट या मुंह में लेके जा रहा होगा। उस पर वालिदैन कहेंगे नहीं नहीं बेटा ये तो बुरी बात है। अब मुझे एक बात ये बताएं कि जब आप उसको कह रहे हैं बुरी बात है और आपको खुद करता देख रहा है वो, बिल्कुल आप नसीहत कैसे कर सकते हैं? अब वही तो उसके जहन में अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं है, तो वो ये समझ रहा है कि मेरे वालिदैन झूठ बोल रहे हैं। सही। यानी अब उसका कंसेप्ट वालिदैन की तरफ से जो उनके ऑनेस्टी का कंसेप्ट बना हुआ था वो टूटना शुरू हुआ। ठीक है ना? अच्छा, अब बच्चे बड़े हो गए थोड़े से, उन्होंने देखा अच्छा सिगरेट वालिद पी सकते हैं, बड़े हम नहीं पी सकते। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़े होंगे तो पी सकते हैं। यहाँ पर ये वाली चीज आ गई। सही है ना? तो बच्चे जैसे बड़े होने लगते हैं तो अब वो देखते हैं कि अच्छा वालिद मना कर रहे हैं, अच्छा अब छुप के पी लेते हैं। सही, वो बाहर फ्रेंड्स में या इस तरह से। ठीक है, इसी तरह की बाज घरानों में जो, अच्छा अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि जो आपका वेस्टर्न जो घराना है और ईस्टर्न जो घराना है, वेस्टर्न घराने में लोग क्यों खराब हो रहे हैं, वहाँ इससे जरा बढ़ के हैं चीजें। यानी वहाँ स्मोकिंग के साथ साथ कुछ और भी है, और भी चीजें शामिल हो जाती है। वो भी बड़ों को देख रहा है बच्चा, वालिदैन को देख रहा है, भाइयों को देख रहा है। दोस्त आ गए, दोस्त के वालिदैन ने कहा कि बेटा ये सब चीजें लेके आओ जरा, तो बच्चा भी साथ आ गया। अब देखा ये सब बैठे हैं, बच्चा तो उस वक्त शेयर नहीं कर रहा लेकिन वो सब वॉच कर रहा है। इसीलिए वेस्टर्न के बच्चे जल्दी करप्शन में चले जाते हैं। अच्छा। इसलिए कि आपको समझाने से बात नहीं समझ सकती उस वक्त, लेकिन आपने कहा कि बेटा आप सिगरेट नहीं पियो, उस वक्त तासीर पैदा होगी जब आप खुद नहीं पियेंगे। देखिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तो है ना कि सुन्नत इसी को कहते हैं कि कुरान आ गया, उस पर अमल करके पे रसूल ने दिखाया। और जब 40 साल आपको पूरे अमल करते हुए लोगों ने देख लिया, जब सादिक और अमीन करार पा गए, फिर आपसे कहा कि अब बताओ कि इस्लाम के तुम कबूल करते हो, ये दर्स है उसका। तो पहले तो अपने आप को प्रूव किया। तो वो घराना जहाँ सच्चाई पे मबनी लोग होते हैं उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं और वो घराने भी बेहतर तौर पर साबित होते हैं। देखिए कि पूरा एक लाइफ स्टाइल डिपेंड कर रहा होता है कि आप अपने बच्चों को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। जिस घर में जैसा लाइफ स्टाइल होगा वो बच्चों ने भी आगे वही अडॉप्ट करना है, उसी तरह से चलना है। और फिर देखा जाता है कि जहाँ पर पेरेंट्स सब कुछ खुद तो कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चलो जी कि खुद तो झूठ बच्चों के सामने, लेकिन बच्चों को बार बार एडवाइस करें कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। अच्छी बात है कि आप खुद तो कर रहे हो, लेकिन अपने बच्चों को मना करें तो वो बच्चा क्या करेगा, वो आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा, वो खुद पेरेंट्स से करना शुरू कर देगा। और बहुत सारे काम जो पेरेंट्स मना करे होंगे वो छुप के कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से मुआशरे में ये खराब। अब दूसरा बात जो है वो बच्चा देखिए स्कूल में दाखिल हुआ, अब उसको वहाँ के दूसरे लोग निकले, अब वो पूछेगा कि जहन में होगी कि क्या आपके अब्बू सिगरेट पीते हैं, क्या आपके अब्बू और कोई चीज पीते हैं। अब पता लगा कि वो घराना ही वेस्टर्न है, तो वो कहेंगे हाँ मेरा अब्बा तो ये भी पीते हैं, मेरा अब्बा तो ये भी पीते हैं, मेरे तो मना भी करते हैं, क्या मेरा अब्बा तो ज्यादा मुझे मना नहीं करते। अब देखिए यहाँ से करप्शन शुरू हो रहा है। हमें चाहिए कि अपने आप को अपने कॉल और फेल में तजाद ना करें। ऐसे बच्चे फिर बुरा समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल, और वो समझेंगे भी नहीं सीधे। और आप ये देखिए कि बाहर के बच्चे जो है ज्यादातर जो है वो मैं समझता नहीं हूँ कि वो जब मुस्लिम माशरे में जो है वो कोई अच्छा रोल प्ले करते हैं। वो जनरली जो है वो अपना जो है वो अडेप्ट करते हैं चीजों को, और वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं होते। फख्र भी फील कर रहे होते हैं कि
हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके माइंड में बात डाल दी गई है कि मतलब आपका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है, तो वही चीज होगी। तो अब इसी तरह देखिए ना कि अगर हम समझते हैं कि बच्चों को, अच्छा अब थर्ड पोर्शन आ रहा है, अब बच्चे क्या गए, अभी तो स्कूल गए, अब स्कूल के बच्चों के साथ मिले, ये देखा अभी भी बच्चे बिगड़े नहीं है। अब ये बच्चा बाहर मिला दोस्तों के साथ, वो स्कूल के दोस्तों ने कहा कि भैया मेरे घर आओ, अब बच्चे ने उनके घर जाना शुरू किया किसी के, या बाहर निकलने पड़ोस के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे हैं, उनको उन्होंने देखा वो क्या कर रहे हैं। अब मान लो ये हुआ कि वो जो आपका माशरा है वो इतना एजुकेटेड नहीं है, एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बहुत सी बुराइयां पाई जाती हैं। आप देखें कि वो बच्चे जो है वो अभी से उसके वालिद, फर्ज कर लें ऐसे ही बच्चे हैं जिनके वालिदैन बाहर हैं, कोई सर पे ऊपर ऐसा नहीं है जो लुक आफ्टर करे उनको, लेकिन वो बच्चे सिगरेट भी पी रहे हैं, वो बच्चे जो है और कुछ भी कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। अब ये बच्चा उनको देख रहा है। अब यहाँ मिस्टेक क्या हो रही है पेरेंट्स से कि जब ये बच्चा घर पे आ रहा है तो आपने कोई उसकी इंक्वायरी नहीं की, कोई आपने उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनी नहीं की, कोई बैठक नहीं की, कोई मीटिंग नहीं की, क्या करके आ रहा है वो, कहाँ से आ रहा है वो, ठीक है ना। ये भी देखिए क्या है, जब एक आप जब माशरे में एक बंदे को, एक शख्स को आप जब तामीर कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर को बना रहे हैं, तो सब चीजें देखनी है। आप जाते वक्त तो देख रहे हैं, आते वक्त क्यों नहीं पूछ रहे आप उससे। इसी तरह यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, एक मर्तबा फर्ज कर लें कि वो आया कुछ चीज लेके आ गया बाहर से, भाई किसने दी है, दोस्त ने दी, आपने रख ली उठा के। मैं ये समझता हूँ कि आपने कैसे रख ली वो चीज, आप बोले बेटा आपके पास नहीं है, आप चले के हम आपको दिलाएंगे, ठीक है। अब उसके ध्यान में ये चीज आ गई कि मुझे बाहर से कुछ नहीं लाना, सही, मुझे घर में ये जितना उतनी पे अमल करना है, उन्हीं चीजों को देखना है। देखिए ये सब तरबियत हो रही है। अगर वो बाहर से ले आए और पेरेंट्स से भी उसका साथ दे दी तो उसे पता है कि मुझे बाहर से कुछ भी ले लूं, वो चीज कहीं अब क्या होता है, अब देखिए ना बात सी चीज है, देखिए चोरियां डकैतियां इसी तरह बनती है ना, चोर डाकू आज जितने भी ज्यादा, मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए आज इलाके में कहीं भी आपने देखा कि उसने वो इतना जो स्नैच कर लिया, गाड़ी चुरा ली और पैसे ले लिया, वॉलेट ले लिया, क्या वो किसी के, वो उनके भी तो माँ बाप मौजूद है ना, या उनके घर में तो बड़े हैं, वो ये तो नहीं है कि सारे के सारे आउटसाइडर हैं, वो बच्चे अपने घरों में तो जा रहे हैं, घर में कुछ न कुछ तो लेके जा रहे हैं। क्या उनके वालिदैन उनकी जेब नहीं देख सकते कि जेब में क्या नई चीज लेके आए वो, क्या उनके जो उनका जो जिस तरीके से सुबह निकले थे क्या वो उसी तरह से शाम को वापस आए, वो क्या चेंजिंग उसके अंदर आ रही है। मैं समझता हूँ कि अगर हम एक इंस्पेक्शन कर लें तो वहीं पर ही डिक्लेयर हो जाएगा वहीं पे। और मतलब ये जो अच्छे वालिदैन होते हैं, जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं, वो तो पहली नजर में कि कुछ मिले ना मिले बच्चों की हरकतों से ही, उनकी बातों से पहचान लेते हैं कि उनका बच्चा कहाँ से आ रहा है और उसने क्या किस गैदरिंग से उठकर आ रहा है। तो ये जो आज हम बात करें बड़े गौर से सुनने वाली, क्योंकि एक बहुत ही यंग एज से ये सारी चीज़ें वालिदैन को शुरू कर देनी चाहिए। और जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, नानी नाना, ये दादा दादी, कि समटाइम तो ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब वो लोग कभी कभी उनकी नज़र परख भी लेती है, बट पेरेंट्स जो है वो बीच में आ जाते हैं दीवार बन के कि आप मत कहा करें ज़्यादा, या आप मत डांटा करें ज़्यादा, या आप मत पूछा करें। बहुत अहम बात है ये। देखिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इसमें जो अहम रोल है वो माँ का है जी। देखिए बच्चा है, कोई ना कोई मिस्टेक कर जाएगा, सिगरेट अगर पीता है तो कोई ना कोई सिगरेट या माची या कुछ की जेब में रह जाएगी, बिल्कुल। वो जो कपड़े धुलने के लिए माँ चेक करेगी तो चीज मिलेगी। इसी तरह कुछ चाबियां उसके पास फर्ज कर ले मोटरसाइकिल बाहर से हायर करता है, वो कुछ ना कोई ना कोई इसके पास जो है ना कोई कार्ड होगा किसी का, कुछ ना कोई प्रूफ मिल जाएगा उसके पास कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले जो पहली जो मीटिंग होती है, काउंसलिंग होती है, वो माँ और बेटे के दरमियान होती है, और वहीं से जो है बच्चा बिगाड़ की तरफ चलता है। इसकी वजह यह कि माँ ने उसको प्यार मिले, नहीं बेटा अब नहीं करना, ये होगा हाँ नहीं अम्मा नहीं, उससे समझ गया, शौहर तक नहीं पहुंचाएगी, नहीं पहुंचाएगी वो बात। तो अब देखिए ये करप्शन पर आज देखिए मैं आपको बताऊं कि डेटा जो है हमारे पास एडिक्शन का बड़ों की निस्बत बच्चों का ज्यादा है। बच्चे हमारे जो है करप्शन का ज्यादा शिकार है बड़ों के निस्बत। बड़े जो है वो देखिए वो बड़ी डकैतियों में है, लेकिन वो ग्रुप है, वो आए और बाहर से वो सब मिले, इसलिए यही बच्चे बड़े हुए, उन्होंने स्कोप बढ़ा लिया अपना। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो थी हमारी पेरेंट की और स्कूल वाली, हम वहाँ कट डाउन करें, वहाँ बैरियर लगाएं, तो मैं समझता हूँ ये माशरे को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल माशरा, वेरी नाइस डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत बातें और बहुत अच्छी बातें। और ये वाकई हकीकत है कि अगर आए दिन आप लोग देखते हैं कि जी मोबाइल स्नैच हो गया आपकी फैमिली में, या आपके रिलेटिव्स में कहीं, या आपके फ्रेंड्स में कहीं कोई बता रहे होते, तो वो आपको यही बता रहे होते कि बड़ी यंग एज थी और बिल्कुल लड़का छोटा सा बच्चा था जिसने ये मोबाइल स्नैच किया। और बहुत सारे लोगों ने तो इवन ये तक कहा है कि जी जो लोग ये स्नैचिंग करते हैं, जो लोग ये डकैतियाँ करते हैं, वो बड़े अच्छी एजुकेटेड और बड़ी अच्छी फैमिलीज़ की भी नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि जी हर कोई आपको बहुत ही गरीब और ऐसी पूरे क्लास फैमिली से नज़र आ रहा हो कि जहाँ पर वो हालात का सताया हुआ, हालात का मारा हुआ और वो उधर जाके ऐसे कर रहा है। बट समटाइम तो कुछ ऐसा होता है कि वो जो ख्वाहिशात होती हैं, वो कुछ शौक या फ़न
या कुछ ना कुछ थ्रिलिंग टाइप की चीज में बच्चे इस तरफ भी आ रहे देखिए हैं। बच्चों का मैंने आपको बात बताई थी, मैं फिर उस पर इन्फेसाइज करूंगा कि देखिए बाय नेचर जो है बच्चे का, यानी जो फितरत है वो अल्लाह की तरफ रागिब होना है, या वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, बच्चा अपने मजहब की तरफ रागिब होता है, जैसा माहौल मिलेगा वो उस तरफ जाएगा, लेकिन मजहब की तरफ जाएगा। आज आप देखें बड़ी वाज़ेह मिसाल है ये कि मैं हट के बात कर रहा हूँ कि देखिए खुदकुश हमले हैं या जैसे डकैतियां हो रही हैं, आप देखें ये छोटे बच्चे, इनको जल्दी इनको जब भी वर्गलाया जाता है यही कहा जाता है कि देखो तुम्हारे ये देखो ये बड़ा नेक काम है, तुम जन्नत में चले जाओगे, इससे जाओगे तुम्हारे अम्मी अब्बा बख्श दिए जाएंगे, ये तुमको पैसे लेके जा रहे हो तुम्हारी माँ बाप खुश होंगे। बिल्कुल, ये मैं आपकी बात कंटिन्यू करूंगी कि ये बड़ी अच्छी बात आपने की, क्योंकि इस तरह से भी माइंड को जो है वो बिल्कुल क्लीन ब्रेन वॉश कर जाता है। ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, बट टाइम हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद करते हैं, आपको दोबारा जो है हमारे साथ रहिएगा।